लयबद्ध सुबह। कमला, एक देखभाल करने वाली माँ, अपने विनम्र रसोई घर में बेटे आदित्य के लिए सावधानीपूर्वक हल्दी का सुनहरा पेस्ट बनाती है। अधिया, युवा और नींद से भरा, अपने साधारण बिस्तर पर जागता है और मिट्टी के बर्तनों से उठती भाप को देखता है। तेलंगाना के प्राचीन हृदय में, भूली हुई घाटियों के गहरे अंदर अमलपरम गांव बसा है, जो मिट्टी, पसीने और पीढ़ियों के फुसफुसाए जादू से भरा है। गांव जाग रहा है। ग्रामीण कुएं से पानी निकाल रहे हैं, पुरुष धान के खेतों के लिए औजार तैयार कर रहे हैं। यहाँ जीवन सूरज और चांद के साथ चलता है, उन रीति रिवाजों से संचालित जो मिट्टी जितने प्राचीन हैं। कमला के लिए, एक माँ जो हानि से घायल है, रीति रिवाज परंपरा से अधिक था। यह एक प्रार्थना थी, एक ढाल, एक वादा जो रोज हल्दी से आशीर्वादित धरती को फुसफुसाया जाता था। कमला फुसफुसाती है, मेरा आदित्य, मेरा सुनहरा सूरज, आज हर दिन की तरह हम तुम्हें दात्री में नहलाते हैं। देवी का प्रकाश। धान के खेतों पर सूर्योदय, हवा धुंधली, पत्तियों पर ओस। फसलों के जीवंत हरे रंग समृद्ध मिट्टी के भूरे रंग के साथ विपरीत हैं। कमला के हाथ घिसे हुए फिर भी सुंदर ताजी हल्दी की जड़ को लयबद्ध सटीकता के साथ पीसते हैं। परिणामी पेस्ट एक जीवंत गहरा पीला है जो मंद प्रकाश में लगभग चमक रहा है। आदित्य, एक साधारण सफेद धोती पहने, अपनी माँ के दैनिक सुबह की दिनचर्या शुरू करने का इंतजार करते हुए उनके छोटे मिट्टी के घर के बाहर खड़ा है। वह सुबह की ठंड में थोड़ा कांपता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांत, लगभग चिंतनशील अभिव्यक्ति है। कमला सावधानीपूर्वक हल्दी का पेस्ट आध्या की त्वचा पर सिर से पैर तक लगाती है। उसका स्पर्श भक्तिपूर्ण है। उसका पूरा शरीर एक चमकदार गीले सोने में बदल जाता है। धुंध के बीच से धीरे धीरे सूरज की रोशनी फूटती है, आदित्य को ऐसे प्रकाशित करती है जैसे वह वहां मूर्ति की तरह चमक रहा हो। आदित्य की दैनिक दिनचर्या। खेतों में नंगे पैर दौड़ना और आवारा कुत्तों से खेलना, कमला की मदद करना। उसकी हरकतें फुर्तीली हैं। खेलने से उसके हाथों और घुटनों पर छोटे कट और खरोंच शाम तक उल्लेखनीय रूप से कम दिखाई देते हैं, असामान्य दर से फीके पड़ते हैं, कोई निशान नहीं छोड़ते। शांति परंपरा, माँ का अटल प्यार, हल्दी का सूक्ष्म रहस्य, प्रत्याशा का शांत भाव। कमला असामान्य चंगा होने को नोटिस करती है और तनावग्रस्त महसूस करने लगती है। यह आदित्य के परिवर्तन की एक नरम, लगभग अनदेखी शुरुआत है जो साधारण स्वच्छता या उपचार से परे कुछ असाधारण का संकेत देती है। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं। आध्या अपनी दोस्त माया के साथ बिना थके खेलती है। एक कठोर गर्मी की लहर गांव को जकड़ लेती है, जिससे व्यापक बीमारी फैल जाती है। बुखार, पेचिश। बच्चे नाजुक होते हैं। आध्या अप्रभावित रहता है, बल्कि जीवंत भी। थकी हुई माया अपने दोस्त के कंधे पर सिर रखकर आराम करती है, बहुत बीमार दिखती है। आदित्य उसे सांत्वना देता है। गांव बुखार की चपेट में आ गया। इसकी पकड़ निर्दयी और तेज थी, फिर भी इस पीड़ा के बीच एक अप्रभावित रहता है। उसकी हंसी उसकी त्वचा पर हल्दी की तरह चमकती है, गांव वालों के लिए एक प्रकाश स्तंभ और एक पहेली बन जाती है। माया लंबी दौड़ के बाद हाँफते हुए, अधिया, क्या तुम्हें कभी थकान नहीं होती? मेरे पैर पत्थर जैसे लग रहे हैं। आदित्य मुस्कुराते हुए, ऊर्जावान। नहीं, माया। आदित्य इस बात से बहुत खुश है कि वह बीमार नहीं है और अपनी ताकत को पूरी तरह से अपनाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ने लगता है। एक बूढ़ी औरत देखती है, सोचती है कि कैसे छोटा आदित्य इस झुलसाने वाली गर्मी से अजेय है। ये गर्मी आत्मा को ही निचोड़ लेती है। बच्चा सुनहरा क्यों है? बूढ़ी औरत आश्चर्य करती है। क्या यह कमला की हल्दी की रस्म है जो लड़के को चमकदार बनाती है? लेकिन यह इतना प्रभावी कैसे है? क्या कमला कुछ जानती है जो हम नहीं जानते? बूढ़ी औरत चमकते और स्वस्थ लड़के को देख सोचती है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। थकी हुई कमला खेत से अपने लड़के से मिलने आती है और उसे चिंता से देखती है। अधिया चमकता है, उसकी सुनहरी त्वचा सूरज में चमकती है। वह थके हुए गांव वालों के विपरीत लगभग चमक रहा है। गांव वाले उसे चमकती किरण की तरह देखते हैं। गर्मी से परेशान एक बिच्छू अधिया को दीवार पर चढ़ते समय उसकी टांग पर डंक मारने का प्रयास करता है। उसका पैर स्वतः तन जाता है। डंक लगता है, पर बिच्छू का डंक उसकी त्वचा में टूट कर रह जाता है। अधिया मुश्किल से प्रतिक्रिया देती है, अक्सर नजरअंदाज कर देती है। कमला आदित्य के घाव की जांच करने दौड़ती है, पर उसके आश्चर्य से वह कुछ ही सेकंड में पूरी तरह ठीक हो जाता है। अधिया थोड़ी देर के लिए जिज्ञासु दिखता है, डरा हुआ नहीं। घर में प्रवेश करते ही उसे माया मिली, जो उसका इंतजार कर रही थी। एक दूरस्थ निगरानी ड्रोन आकाश में एक बिंदु के रूप में संक्षेप में दिखाई देता है, गांव को उच्च ऊंचाई से देखता है और गायब हो जाता है। एक क्षणिक प्रकाश की झिलमिलाहट उसकी उपस्थिति को धोखा दे सकती है। ये ड्रोन गांव के ऊपर घूमता है, तस्वीरें लेता है। छोटा और तेज होने के कारण गांव वालों ने इसे नहीं देखा। ऐसा लगता है कि जब ड्रोन गांव के चारों ओर घूम रहा था तो यह कुछ दिलचस्प डेटा पा सकता था। तो कौन देख रहा है? ड्रोन किसने भेजा? अदृश्य पर्यवेक्षक। समाचार एक पवित्र बरगद की लताओं की तरह धीरे धीरे घाटी से परे पहुंचने लगे। एक ऐसे बच्चे की कहानियां जिसे बीमारी ने छुआ नहीं। एकांत गांव से आए एक सुनहरे बच्चे ने जिज्ञासा जगा दी। डॉ वर्मा की निजी प्रयोगशाला को एन्क्रिप्टेड डेटा पैकेट प्राप्त होते हैं। रोहन शाह को अपने निजी खुफिया नेटवर्क से अपनी रिपोर्ट मिलती है।
अमलापुरम के पुजारी गुरुदेव रंगन प्राचीन ग्रंथों की समीक्षा करते हुए एक विशेष पूर्वजों की भावना का अनुभव करते हैं। बीमारी से अछूते बच्चे की कहानी। सुनहरा व्यक्ति। गुरुदेव रंगन सोचते हैं, क्या यह सच हो सकता है? क्या आदित्य वास्तव में एक दिव्य बालक है? डॉ वर्मा कहते हैं, सेलुलर पुनर्जनन मानक मानव मापदंडों से कहीं अधिक। यह लड़का बहुत दिलचस्प है। एक प्रतिरक्षा प्रणाली जो अद्वितीय है, त्वचा जो तुरंत ठीक हो जाती है, शरीर जो गंभीर गर्मी सहन कर सकता है। ये डेटा कहाँ से आया है? सहायक, एक दूरदराज के गांव का डॉक्टर, बहुत पारंपरिक। ये प्राचीन उपचारों की बात करता है। रोहन शाह, ओमनीकॉर्प फार्मा के सीईओ, एक निर्दयी वैश्विक फार्मास्यूटिकल दिग्गज जो अपने आक्रामक अधिग्रहण और विवादास्पद मानव परीक्षणों के लिए कुख्यात है। जैसे ही रोहन शाह को आदित्य की अज्ञात शक्ति का डेटा मिलता है, वह लड़के को मानव प्रयोगशाला चूहे के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाता है। मुझे अधिक विवरण चाहिए, गुप्त रूप से। यह अंतिम फार्मास्यूटिकल खोज है। पैसा, अमृत, यह सब यहीं शुरू होता है। गुरुदेव अरंगन नाजुक ताड़पत्र पांडुलिपियों को पकड़े हुए एक दिव्य बालक के बारे में प्राचीन संस्कृत लिपि पढ़ते हैं। वे मंजल वीरन, हल्दी के नायक के बारे में एक अंश का पता लगाते हैं। संकेत, वे मेल खाते हैं। दात्री देवी, हमारी रक्षा करें। सुनहरा बालक वास्तव में आ गया है और उसके साथ छायाएं पीछा करती हैं। डॉ वर्मा प्राप्त डेटा का विश्लेषण करती हैं। डॉ वर्मा जटिल होलोग्राफिक रीडआउट का अध्ययन करती हैं। उनके चेहरे पर चिंता के साथ साथ वैज्ञानिक जिज्ञासा का भाव है। डेटा का विश्लेषण करके उन्होंने पाया कि लड़का साधारण नहीं बल्कि अलौकिक है। रोहन अपने व्यापारिक प्रगति की योजना बनाना शुरू करता है। अपने भागीदारों और निवेशकों को बुलाते हुए वह उत्साहित होकर कहता है, आखिरकार मुझे मिल गया है। वह अलौकिक क्षमताओं वाले रहस्यमय लड़के के बारे में रिपोर्ट साझा करता है। गुरुदेव प्राचीन कलाकृतियों से घिरे एक भूले हुए भविष्यवाणी के बारे में पता लगाते हैं। मंजल वीरन, सुनहरा बालक लौट आया है। वर्मिल अभूतपूर्व सेलुलर जीवन शक्ति को दर्शाने वाले ग्राफ की ओर इशारा करती हैं। आतिया के ड्रोन फुटेज देखकर रोहन एक अंधेरी मुस्कान देता है। गुरुदेव प्राचीन आकृति के चित्र को गहराई से देखते हुए कहते हैं कि स्वर्ग ने इस गांव को दिव्य आशीर्वाद दिया है। 3 अलग अलग वैज्ञानिक जिज्ञासा, कॉरपोरेट लालच और प्राचीन भविष्यवाणी अज्ञात लड़के पर एकत्रित होती हैं। कृपया भारतीय चित्रवन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।